तो नहीं है, चलो ठीक है लिख लो 5 अगस्त, 5 अगस्त, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखना, बंदे उत्कल, बंदे उत्कल जननी गीत, बंदे उत्कल जननी गीत किसने लिखा, किसने लिखा, ठीक है ना। तो ये लिखा है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा, लक्ष्मीकांत मोहपात्रा, हाँ मोहपात्रा, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये गीत चर्चा में क्यों है, क्योंकि उड़ीसा राज्य का ये राज्य की गीत हो गया है, ठीक है। तो उड़ीसा ने अपना राज्य गीत अपना लिया ऐसे, ठीक है। राज्य गीत किसका है, उड़ीसा का, तो ये पॉइंट भी लिख लेना, उड़ीसा का राज्य गीत, ठीक है ना। और अगर हम उड़ीसा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उड़ीसा, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। उड़ीसा में एक मैंने 2-3 पॉइंट फिर फ्री बता दे रहा हूँ, वाली यात्रा, धनु यात्रा, ठीक है, एक आपका कौन सा है, रथ यात्रा, ये आपके त्योहार हैं कहाँ के, उड़ीसा के, ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा में एक झील है, इसका नाम है चिल्का, और चिल्का के बारे में अगर मैं बताऊं तो चिल्का क्या है, लेगून, लेगून झील, यानी भारत का सबसे बड़ा लेगून कौन सा, चिल्का। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील में जो है वो झींगा उत्पादन, झींगा, झींगा मछली जो है, तो झींगा उत्पादन है, ये भी कहाँ होता है, चिल्का में। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र, ये भी कहाँ पर है, चिल्का झील में, ठीक है ना, जो उड़ीसा में है। और कोई इसमें संबंधित तथ्य हैं, जैसे आपका अगर पूछा जाए, उड़ीसा में एक मो बस सेवा शुरू हुई थी, मो बस सेवा। उड़ीसा में एक आपकी मो साइकिल सेवा, यानी किराए पर साइकिल लेके चलाना, ये कहाँ पे शुरू हुई थी, उड़ीसा में। तो ये फैक्ट ध्यान रखना उड़ीसा से संबंधित, ठीक है ना। और एक और मैं बता दूंगा आपको, उड़ीसा में एक इस्पात संयंत्र है, राउरकेला, नाम सुना है ना, स्टील प्लांट, राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये भी लिख लेना। अगर मैं स्टील प्लांट की बात करूँ तो 3-4 ध्यान रखना, हाँ राउरकेला, अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसमें आप 3-4 ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है, आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनमें, ठीक है, ठीक है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देख लेना, राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में, ये एक स्टील प्लांट है। उसके अलावा एक है दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। एक है आपका भिलाई, भिलाई भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, स्टील प्लांट है ये, ठीक है। और एक आपका और है जमशेदपुर, जमशेदपुर, तो जमशेदपुर कहाँ पर है, कोई बताएगा, झारखंड में, झारखंड। तो ये स्टील प्लांट ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेता है आपके कुछ लगभग कि होता है ये स्टील प्लांट है कहाँ पर। तो राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर झारखंड में, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। उड़ीसा की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी, उड़ीसा की प्रमुख नदी है महानदी। अब महानदी की बात कर लूँ तो महानदी से क्वेश्चन और बन जाता है कि महानदी किन 2 नदियों से मिलकर बनी है, बताओ, कोयल और संख, यानी महानदी जो है ये 2 नदियों से मिलकर बनी है, कोयल और संख। तो ये दोनों नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं, महानदी। और इसी महानदी पर एक आपका भारत का सबसे लंबा बांध भी है, कौन सा, हीराकुंड। तो हीराकुंड जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सरदार सरोवर, जो नर्मदा नदी पर गुजरात में है, वो सबसे बड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट था, बंदे उत्कल जननी गीत जो है वो किसने लिखा था, लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने, जो उड़ीसा का आपका राज्य की गीत है, ठीक है। उड़ीसा के समुद्री तट को उत्कल या कलिंग, समुद्री तट से नाम जाना जाता है, उत्कल या कलिंग।
अगर पूछ ले कि उत्कल समुद्री तट किस राज्य का है, उड़ीसा का है, या कलिंग समुद्री तट किस राज्य का है, उड़ीसा का है। इतने फैक्ट आप उड़ीसा से ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा लगभग। उड़ीसा में आपके राष्ट्रीय उद्यान भी 2 हैं, बड़ा फेमस है। एक आपका है सिमलीपाल, सिमलीपाल, हाँ, कोयल संख दोनों मिलके महानदी बनाती हैं। अगर ये पूछा जाए कि महानदी जो है किन 2 नदियों से मिलके बनी है, तो कोयल और संख से मिलके बनी है, ठीक है ना। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। उसके अलावा सिमलीपाल के अलावा एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं, उड़ीसा में। ये फैक्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लेता है ये। लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना करंट का। किस राज्य में वृक्षारोपण अभियान, किस राज्य में वृक्षारोपण अभियान थैंक्स मॉम, थैंक्स यानी धन्यवाद जो होता है, थैंक्स मॉम, थैंक्स मॉम शुरू किया गया, थैंक्स मॉम शुरू किया गया, ठीक है ना, थैंक्स मॉम शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित एक अभियान है, इसका नाम है थैंक्स मॉम। किस राज्य ने शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने। एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश ने वृक्षारोपण अभियान 2020 के तहत कितने करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, 25 करोड़, बताया था नहीं बताया था, 25 करोड़ पेड़ लगाएगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 25 करोड़ वृक्ष लगाएगा, ठीक है, वृक्षारोपण अभियान 2020 के तहत, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश से संबंधित एक क्वेश्चन करंट का ये बनेगा कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल में जो हवाई अड्डा है, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वहाँ पर भारत का पहला कार्गो टर्मिनल खोला गया है। अगर ये पूछा जाए भारत का पहला कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है, वो आपका खोला गया मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है, कार्गो टर्मिनल। यानी एक ऐसा है जहाँ हवाई जहाज़ के द्वारा, मतलब एक तरीके से व्यापारिक मार्ग भी मान लो, ठीक है, यानी सभी जो मार्ग जुड़े होते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ खोला गया, वाराणसी में। दूसरा कहाँ खोला गया, साहिबगंज में। कहाँ पर, साहिबगंज है कहाँ पर, झारखंड में, गंगा नदी सुना होगा, ठीक है। तो पहला जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है वो आपका वाराणसी में है। दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल है जो वो कहाँ पर है आपका, झारखंड में, साहिबगंज में। और साहिबगंज जो है ये झारखंड का एकमात्र जिला है जिससे होकर गंगा नदी गुजरती है। मध्य प्रदेश से 3-4 फैक्ट ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में 2 आपके जयमंडली आरक्षित क्षेत्र हैं, पन्ना और पंचमढ़ी, पन्ना और पंचमढ़ी जयमंडली आरक्षित क्षेत्र। टोटल मिला के कितने, 18 जयमंडली आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। और मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर भी हैं। दोबारा फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ, शायद उस दिन भी बता दिया होगा मैंने शायद। और मध्य प्रदेश में आपके राष्ट्रीय उद्यान कुछ पड़ जाते हैं, बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है। एक है कान्हा किसली, कान्हा किसली। एक है आपका पेंच, पेंच ध्यान रखना, पेंच महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पेंच मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र का पेंच जो है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। उसके अलावा इसमें बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है, पेंच है, पन्ना है, ठीक है, पन्ना के बाद पंचमढ़ी है, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में आपका वो भी है, क्या नाम है वो, मैकाल पहाड़ी की चोटी है, क्या नाम है उसका, अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक भी है, अमरकंटक। और अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, नर्मदा, सोन, ताप्ती नहीं निकलती, नर्मदा और सोन 2 निकलती हैं प्रॉपर अमरकंटक से। लेकिन अमरकंटक चोटी किसकी है, मैकाले की। तो मैकाले से एक नदी और निकलती है, महानदी, महानदी। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो ध्यान रखना। अमरकंटक से पूरब की ओर बहती है कौन सी नदी, महानदी, पूरब की ओर बहेगी, ठीक है। वो मैकाल से निकलेगी, अमरकंटक के पूरब से निकलती है, तो वो कहाँ निकलेगी आपकी, पूरब की ओर बहेगी। पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा, उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। इतना पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से लगा हुआ है, 5 राज्यों से, 5 राज्यों से लगा हुआ है ना।
ठीक है, तो मध्य प्रदेश से इस तथ्य संबंधित ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, देहिंग पटकई, देहिंग, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, देहिंग पटकई, पटकई, देहिंग पटकई अभ्यारण्य किस राज्य में है? देहिंग पटकई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है, असम में, ठीक है। देहिंग पटकई कहाँ पर है? असम में, ध्यान रखना। देहिंग पटकई अभ्यारण्य है, किसमें है? असम में। अगर मैं असम की बात कर लूँ तो एक देहिंग पटकई अभ्यारण्य हो जाएगा। उसका इसमें राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? मानस, मानस के बाद काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा के बाद एक है नौकरेक, नौकरेक। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पड़ते हैं? असम में। असम में एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला। अभी अम्बुबाची मेला लगता कहाँ है? तो अम्बुबाची मेला लगता है एक मंदिर, इसका नाम है कामाख्या, कामाख्या देवी मंदिर जो है, तो वहाँ लगता है आपका अम्बुबाची मेला। और ये कहाँ पर? गुवाहाटी में, ठीक है ना। असम का एक नृत्य है, इसका नृत्य भी है और त्यौहार भी है। कौन सा? बिहू। बिहू नृत्य भी है और त्योहार भी है। किसका है? असम का। असम में एक शास्त्रीय नृत्य, ये तो लोक नृत्य हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो रहा है कौन सा? बताओ, कल ही मैंने बताया हुआ था, सत्रिया। सत्रिया जो है ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ठीक है ना। असम से, असम में तेल वो है क्या ना, उत्खनन। एक आपका डिगबोई, कौन सा है? डिगबोई। एक है नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, ये एग्जाम में पूछ लिया था, नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में। डिगबोई कहाँ पर है? असम में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना असम से। असम में घाटी भी पड़ती है, असम में घाटी पड़ती है, बराक घाटी, बराक घाटी। तो बराक घाटी किसके लिए फेमस, कोई बताएगा? चाय के लिए, चाय के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगी बराक घाटी किस राज्य में, तो बराक घाटी आपकी कहाँ पड़ती है? असम में पड़ती है। किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। और सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम। सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। तो बराक घाटी। एक बराक नदी भी है, कोई बताएगा किस राज्य में बहती है बराक नदी? तो एक नदी है बराक नदी, और बराक नदी बहती है आपकी किसमें? मणिपुर में, मणिपुर में। और इसी नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है, ठीक है ना। बराक नदी कहाँ बहती है? मणिपुर में। और इसी नदी को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। एक बार क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। ऑप्शन देखना, बड़े मज़ेदार थे। क्वेश्चन था बराक नदी कहाँ बहती है, ऑप्शन में अमेरिका भी था। उस समय बराक ओबामा वहाँ के वो कौन थे? राष्ट्रपति थे। तो लोगों ने अमेरिका लगा दिया, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये मणिपुर में बहती है। कभी हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। डिगबोई, नुमालीगढ़, ये तेल उत्खनन कारखाने हैं, ठीक है ना। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? द्वीपीय जिला, द्वीपीय जिला, ठीक है, वो है मांजुली। मांजुली जो है, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। वो आपका जिला बना दिया गया है, ठीक है ना। असम में आपका एक पुल बनाया गया था, पता होगा तुम्हें, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, ढोला सदिया। और ढोला सदिया सड़क पुल जो है इसे भूपेन हजारिया पुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक आपका पुल और बनाया गया, इसका नाम था वो क्या नाम है? अटल पुल। अटलपुर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। डबल डेकर पुल है ये आपका, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम राज्य में अटल पुल। तो ये पॉइंट आप असम से ध्यान रखना, असम से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। असम का प्राचीन नाम क्या है, कोई बताएगा मुझे? हाँ बताओ। असम का प्राचीन नाम है कामरूप। असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। और असम पूर्वोत्तर राज्य का एक राज्य है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना असम के, ठीक है। और असम जो है 7 राज्यों की सीमा से लगता है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा को कौन स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और अगर ये पूछा जाए कि दूसरा, तो हो जाएगा कौन सा? असम। 7 राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। 7 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। तो ये राज्य जो हैं किससे लगे हुए हैं? असम राज्य से। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, लॉकडाउन लिएजन किताब।
लॉकडाउन लिएजन किताब किसने लिखी? हाँ, लिएजन, लॉकडाउन लिएजन किताब किसने लिखी? तो ये लिखी है शोभा डे ने, शोभा डे, ठीक है, शोभा डे किसने लिखी है? शोभा डे ने। अब डे से एक ध्यान आ गया मुझे, मालगुडी डेज एक किताब थी बड़ी फेमस है, किसने लिखी है? मालगुडी डेज, मालगुडी डेज जो है किताब है, उसके पीछे दूरदर्शन पर एक नाटक भी आता था, मालगुडी डेज, ठीक है। तो वो किताब किसने लिखी थी? R.K. नारायण, ठीक है। हाँ, मालगुडी डेज जो है किताब लिख लेना, एग्जाम में पूछ ली जाती है, कॉमन क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो लिख लेना ये R.K. नारायण। K.R. नारायण अलग हैं, K.R. नारायण भारत के राष्ट्रपति हैं पूर्व, तो R.K. नारायण लिखी है मालगुडी डेज। तो ये शोभा डे ने किताब लिखी है, ध्यान रखना, लॉकडाउन लिएजन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अगला क्वेश्चन है भारत एयर फाइबर, भारत एयर फाइबर सर्विस, भारत एयर फाइबर सर्विस किस टेलीकॉम कंपनी की एक पहल है? किस टेलीकॉम कंपनी की एक पहल है? तो ये है BSNL, BSNL। तो BSNL कंपनी ने एक आपकी पहल शुरू की है, इसका नाम है भारत एयर फाइबर सर्विस, ठीक है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, भारत में कितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं वर्तमान में? चार। कौन कौन सी हैं? भारती एयरटेल, जियो, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया, और एक कौन सी है? एयरटेल हो तो कोई भारती एयरटेल, BSNL, BSNL। भारती एयरटेल में टेलीनॉर का विलय हो गया था, ठीक है। वोडाफोन आइडिया, इन दोनों का आपस में विलय हो गया था। BSNL में MTNL का विलय हो गया, MTNL जो था सरकारी कंपनी थी, दोनों को एक करके BSNL बना दिया गया, ठीक है ना। तो कितनी है कंपनी आपकी? 4। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अगला पॉइंट लिख लेना, सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के, सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने, उद्योगों को बढ़ावा देने, हाँ, सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को बढ़ावा देने, बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, और इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में, या उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करेगी, पार्क विकसित करेगी, पार्क विकसित करेगी, ठीक है। तो 6 जिले, कितने जिलों में? 6 जिलों में, लिख लिया, 6 जिलों में। जिले कौन कौन से हैं? तो जिले हैं, ध्यान रखना, कानपुर, ठीक है, कानपुर के बाद आगरा, मुरादाबाद के बाद गोरखपुर, उसके अलावा आपका वाराणसी, और उसके अलावा है आपका आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़। तो इन 6 जिलों में होंगे ये औद्योगिक पार्क इंटीग्रेटेड, ठीक है ना। तो कानपुर, आगरा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से जिले हैं, कौन सा नहीं है? तो कानपुर है, आगरा है, मुरादाबाद है, गोरखपुर है, वाराणसी और आजमगढ़ है। तो यूपी सरकार ने किया है ये, ठीक है। यूपी सरकार ने 2 मोबाइल ऐप जारी किए थे, आयुष कवच
ध्यान रखना। और एक प्रवासी मित्र, प्रवासी मित्र। तो ये दो ऐप किस प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ठीक है, लॉन्च किए थे। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है 25 करोड़ पौधों का लक्ष्य भी रखा है उसने, यूपी सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस बना रही है, जो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जो कहाँ से कहाँ तक है, लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यूपी में बना था ये नोएडा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे। आपका बना था कहाँ से, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। फिर आपका दूसरा बना 300 कुछ किलोमीटर है, ये 302 ऐसा कुछ किलोमीटर है, ये जो आगरा से लखनऊ बना। अब लखनऊ से गाजीपुर तक बन रहा है, कौन सा, पूर्वांचल, ठीक है। उसके बाद एक और बन रहा है, वो 600 से ज़्यादा किलोमीटर, वो सबसे लंबा हो जाएगा। वो आपका मेरठ से शुरू होगा और ये जाएगा आपका मेरठ से वाराणसी तक, ये सबसे लंबा होगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला रक्षा कॉरिडोर भी खोला गया था। कहाँ पर, उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका, अलीगढ़ में। अलीगढ़, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये शहर जोड़े जाएंगे। तो भारत का पहला डिफेंस कॉरिडोर जो है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और दूसरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि भारत का पहला डिफेंस कॉरिडोर रक्षा गलियारा जो है ये यूपी में बन रहा है, और दूसरा जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखना। लिखना चाहो लिख लो। पहला रक्षा कॉरिडोर आपका कहाँ बन रहा है, उत्तर प्रदेश में, दूसरा बनेगा तमिलनाडु में। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, चौथा स्थान रखता है, यानी कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% जो है यूपी का हिस्सा आता है। तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, एक है अमानगढ़, ठीक है, अमानगढ़, एक है आपका दुधवा और एक है पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। तो अमानगढ़ ये पड़ता है आपका, उसमें क्या नाम है, ये बिजनौर में, दुधवा जो है ये लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत आपका पीलीभीत में ही है। तो ये 3 आपके हैं टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व हैं कहाँ पर, यूपी में है। और यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, इसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जो आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका यूपी से संबंधित ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। और एक और मैं बता दूं, एक कला थी टेराकोटा, टेराकोटा आर्ट, ठीक है, इससे जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये संबंधित है गोरखपुर से, गोरखपुर। तो ये करंट का क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि टेराकोटा, टेराकोटा आर्ट जो है इसे जीआई टैग दिया गया है, तो ये गोरखपुर की आर्ट है, कला। और उत्तर प्रदेश में सबसे जो बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, थारू, थारू जो है तराई प्रदेश में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश में एक जनजाति हो रहा है बुक्सा, वो बिजनौर जिले में निवास करती है, ठीक है ना। थारू, बुक्सा, भोटिया कहाँ की हैं, यूपी की जनजातियाँ हैं, ध्यान रखना। और मैं एक और बता दूं, मैं थारू जनजाति जो है दिवाली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाती है। कौन सी, थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है चावल से शराब भी बनाती है, हाँ। और थारू जनजाति जो है वो उसमें विधवा विवाह भी प्रचलित है, तो उसमें एक भोज देती है, उसे बोलते हैं लठ भरवा, लठ भरवा भोज। कौन सी जनजाति देती है, थारू। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि वह कौन सी जनजाति है जिसके ज़्यादातर कार्य हिंदू धर्म के समान है, वो है आपकी बुक्सा। कौन सी है, बुक्सा। तो यूपी से ये जनजाति ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। किस देश में होने वाली महिला विश्व, किस देश में होने वाली महिला विश्व टीम स्क्वैश, स्क्वैश चैंपियनशिप, स्क्वैश, सॉरी, स्क्वैश चैंपियनशिप बोल रहे हम, चिड़िया बल्ला बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। चैंपियनशिप से भारत की टीम ने हटने का फैसला लिया है।
भारत की टीम ने हटने का फैसला लिया है, हटने का फैसला लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है मलेशिया। तो ये मलेशिया में हो रहा था, तो भारतीय टीम ने इससे हटने का फैसला ले लिया है। ठीक है, क्यों लिया है? क्योंकि मलेशिया जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर भारत का विरोध कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है भारत की टीम ने इससे हटने का फैसला लिया है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर जो है इस बार यूनेस्को की मतलब एक तरीके से पुस्तक राजधानी है। ठीक है, पुस्तक राजधानी इस वर्ष। ठीक है ना, और मलेशिया जो है ये आपका आसियान का सदस्य भी है। किसका सदस्य है? आसियान का। और मलेशिया के साथ भारत एक युद्धाभ्यास करता है, इसका नाम है हरिमो शक्ति। हरिमो शक्ति। तो हरिमो शक्ति नाम का युद्धाभ्यास भारत जो है वो किसके साथ करता है? मलेशिया के साथ। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है ना, और मलेशिया से भारत जो था पॉम ऑयल, जो आपका रिफाइंड बनाया जाता है, रिफाइंड, उसका निर्यात करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से उसने विरोध किया तब से क्या हो गया? उसने रोक दिया निर्यात। ठीक है, तो ये मलेशिया से ध्यान रखना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, किस रेलवे जोन ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है? व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। तो ये शुरू की है आपकी उत्तर रेलवे ने, दिल्ली और त्रिपुरा के बीच में, ठीक है ना, दिल्ली और त्रिपुरा के बीच में। तो ये पहली व्यापार माला ट्रेन है जो उत्तर रेलवे ने शुरू की है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे। सबसे छोटा कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। ठीक है ना, और इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। भारत की पहली किसान रेल जो चलाई गई, किसान रेल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहली किसान रेल। ठीक है, तो पहली किसान रेल जो है ये चली है महाराष्ट्र से, लिख लो, महाराष्ट्र से बिहार तक। ठीक है, देवलाली से दानापुर, देवलाली टू दानापुर। ठीक है, पहली किसान रेल। और पहली श्रमिक ट्रेन जो चली थी वो किसके बीच चली थी? श्रमिक ट्रेन ये जो चली थी, ये चली थी आपकी तेलंगाना से झारखंड के बीच। झारखंड, तेलंगाना के स्थान है लिंगमपल्ली। तो लिंगमपल्ली से चली थी किसके बीच में? हटिया। तो पहली श्रमिक ट्रेन, यानी जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूरों को अपने घर पहुंचाने के लिए पहली जो ट्रेन चली थी श्रमिक, ये तेलंगाना और झारखंड के बीच चली थी। तेलंगाना से गई थी झारखंड, मजदूरों को लेके लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से हटिया रेलवे स्टेशन तक। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखना रेलवे से। ठीक है, रेलवे के जोन कितने हैं? 18 में कौन सा बना? विशाखापट्टनम। ठीक है ना, विशाखापट्टनम। भारत की सबसे हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत। पहली वंदे भारत चली थी दिल्ली से बनारस के बीच में, दूसरी चली है दिल्ली से जम्मू के बीच में। ठीक है ना, वंदे भारत। बुलेट ट्रेन जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू हो रही है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। लिख लिया? लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से हटिया तक। ठीक है ना, और उसके अलावा एक पॉइंट और लिखना, कमल रानी जिनका हाल ही में कोरोना के कारण जिनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया है, किस राज्य की कैबिनेट मंत्री थी? किस राज्य की
कैबिनेट मंत्री थी। तो ये उत्तर प्रदेश की थी, आंसर लिखना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की थी तकनीकी शिक्षा मंत्री, ठीक है ना, तकनीकी शिक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश जो नाम दिया गया था वो कब दिया गया था? हाँ जी, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रत्येक साल, मतलब प्रत्येक साल क्या 2018 से मनाते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, ठीक है ना। 3 डेटा ध्यान रखना, भूलना मत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था। 1 नवंबर 1956 में इसका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन किसका? यूपी का, ठीक है। तो पुनर्गठन की डेट है 1 नवंबर 1956। उसके बाद एक डेट और ध्यान रखना, 9 नवंबर 2000। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें उत्तराखंड बना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटकर? 13 जिले। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है, यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तराखंड जो बना था वो कितने जिलों को काट के बनाया गया था उत्तर प्रदेश से। तो ये 13 जिले काट के बनाए गए थे 9 नवंबर 2000 में। अब से क्वेश्चन क्या बनेगा, वो तीनों तरीके के क्वेश्चन बन जाता है, देख लेना एक बार। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। और अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान जो स्वरूप है उत्तर प्रदेश का वो कब अस्तित्व में आया था, क्वेश्चन ऐसे भी आया था एक बार एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो स्वरूप है वो अस्तित्व में कब आया था। ऑप्शन में तीनों ही थे, ऑप्शन में तीनों ही थे, 1950, 1956, 2000। तो क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 2000, क्योंकि उत्तराखंड कट के वर्तमान का स्वरूप जो है तभी बना था, ठीक है। समझ में आ गया तीनों पॉइंट? उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले आगरा थी, आगरा, फिर उसके बाद इलाहाबाद कर दी, इलाहाबाद के बाद फिर लखनऊ कर दी, ठीक है। 1836 में बनी थी आगरा, 1858 में बनी इलाहाबाद, 1935 में बन गई लखनऊ। तो ये ध्यान रखना, उसमें यूपी ट्रिपल के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आगरा मतलब इलाहाबाद, आगरा से राजधानी इलाहाबाद कब बनाई गई थी? 1858। तो ये ध्यान रखना, पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद थी, उसके बाद फिर लखनऊ कर दी गई। तो यूपी से संबंधित तथ्य ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बड़ी सही है वीडियो।